हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक वॉल का मेकओवर आइडिया। तो देखिए, मेरी ये वॉल है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और कुछ तो मैंने ये स्टिकर लगा कर के इसको ख़राब कर दिया था, और कुछ इसकी पपड़ी उतर रही थी, यानी कि जो इस पर पुट्टी हुई थी उसकी पपड़ी अब उतरने लगी थी जगह जगह से। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं तो इनकी दीवारें काफ़ी पुरानी होती हैं, तो इसलिए ये कुछ जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं। तो अब इसी का ही मेकओवर हम कर रहे हैं। पूरे कमरे का लुक तो मैं अभी चेंज नहीं कर रही हूँ, आगे जैसा मैं करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं ये एक ही वॉल का कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, घर में थोड़ा कुछ काम फैला हुआ है। तो इसलिए मैं आज ये एक वॉल का मेकओवर कर रही हूँ, और ये किस तरह से मैंने इसमें ये एफ़र्ट लगाए हैं मैं ये आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। तो देखिए, कितनी गंदी वॉल ये हो चुकी थी, और ये कुछ मेरे डेकोर के सामान इस पर लगे हुए थे, तो ये अब मैं हटाऊंगी, और हटाने के बाद में फिर से इसको लगा करके आपको दिखाऊंगी। तो मात्र मैंने ये 350 रुपये में अपनी पूरी वॉल का मेकओवर कर लिया है, और बहुत ही कम टाइम इसमें लगा था, क्योंकि अगर हम पेंट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे घर में एक शादी की तैयारी चल रही है। तो इसलिए मैंने फ़िलहाल इसी को चेंज किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये डेकोर पीस उतार लूँगी, और जो ये वॉल है इसके ऊपर मैंने रैक मार लिया है, और ये कितने नंबर का है ये इस पर नहीं लिखा हुआ है, और मैंने दुकानदार से भी नहीं पूछा था, मेरी याद नहीं रही थी। बस मैं पेंट की दुकान से लेकर आई थी, और मैंने बोल दिया था कि मुझे वॉल को ठीक करना है और उसकी पपड़ियों को घिसना है, तो इसलिए उन्होंने बस ये ही मुझे दिया था। तो मैंने इसके 4 टुकड़े कर लिए हैं, और क्योंकि बाकी टुकड़े बचे रहेंगे तो हमारे आगे किसी काम में आ जाएंगे, तो इस वजह से मैंने कट करके उनको घिस दिया है, और ये वॉल एकदम प्लेन हो गई है। तो देखिए, मैंने फ्रेंड ये एक येलो कलर का वॉलपेपर लिया है, और मैं ये लोकल शॉप से लाई हूँ, मैंने ऑनलाइन इसको परचेज नहीं किया है। तो क्योंकि ये इसकी चौड़ाई थोड़ा कम थी, तो मुझे ये 20 रुपये मीटर के हिसाब से मिला है। तो ये 10 मीटर मुझे 200 रुपये में पड़ा था। तो काफ़ी सस्ता ये मुझे वॉलपेपर मिल गया था, और इसमें ज़्यादा खर्चा तो आया नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा सा, क्योंकि चौड़ाई कम होने के कारण ये ज़्यादा पट्टी इसमें लगेंगी, तो मुझे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी वॉल को माप लेंगे, हमारी वॉल कितनी चौड़ाई में है, और उसी हिसाब से हम ये इस पर पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए, मेरे पास क्योंकि इंच टेप नहीं था इतना बड़े वाला, तो मैंने ये एक वायर का यूज इसमें किया है। तो वायर की सहायता से मैं इसमें दोनों साइड में निशान लगा लूँगी, और क्योंकि ये मुझे एक झरोका पैटर्न में बनाना है, तो झरोका बनाने के लिए मैं साइडों में, दोनों साइड में थोड़ा कम और बीच में ज़्यादा वाला पोर्शन रखूँगी। तो देखिए, साइडों में मैंने ये जो वायर ली है उसी से मापा था, और पहले मैंने रोल से माप लिया था कि इसमें कितने रोल की पट्टियाँ लगेंगी, तो 4 रोल की पट्टी टोटल इसमें लग रही थी। तो क्योंकि साइडों में मुझे पूरा पूरा रोल नहीं लगाना है, तो मैंने आधा ही इसको रखा है, यानी कि मैंने मापा है स्केल से, छोटी स्केल मेरे पास है, तो ये 8.5 इंच का मुझे साइडों में रखना है। तो क्योंकि ये जो रोल है इसकी थोड़ी लंबाई काफ़ी थोड़ी ज़्यादा है 8.5 से, तो मैं इसमें से 8.5 का निकाल लूँगी, और बाकी को मैं कट करके अलग कर दूँगी, बाकी मेरे किसी दूसरे काम में आ जाएगा। तो इस तरह से हम रोल पर मार्किंग कर लेंगे, और बाद में हम इसको सीजर की सहायता से कट कर लेंगे। और ये क्योंकि वॉलपेपर बिल्कुल ही वाटरप्रूफ है, क्योंकि ये एक शाइनिंग वाला वॉलपेपर है, और ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। तो देखिए, दोनों साइड में मैं ये 1.5 इंच का एक पट्टी लगाऊंगी दोनों साइड में, और बीच की मुझे क्योंकि राउंड शेप में लेकर के झरोका को बनाना है, तो बीच में मैं बाद में लगाऊंगी। पहले मैं साइडों की पट्टी लगा लूँगी। तो क्योंकि लगाने में इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, अगर आपके साथ में कोई दूसरा बंदा है लगाने में, आपकी मदद कोई कर रहा है, तो ये बड़े ही आसानी से लग जाता है। मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ी थी जब मैं इसको बीच से लगा रही थी, क्योंकि वहाँ पर एक तो ऊंचाई ज़्यादा हो रही थी, और दूसरा कि मुझे ऊपर से राउंड शेप में लगाना था, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम पड़ी थी। तब मुझे किसी दूसरे की सहायता की इसमें ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन कोई नहीं, मैंने ये कर लिया था, और क्योंकि इस टाइम पे कोई था भी नहीं जो मेरी मदद कर सकता था, तो इस वजह से मैंने खुद ही इसको कर लिया है। तो देखिए, दोनों साइडों से मैं ये पट्टी लगा लूँगी।
तो इस तरह से मैं बराबर साइज़ की, बराबर ही 8-8 साढ़े 8-8 इंच की मैंने इसमें दोनों साइडों में ये पट्टी लगा ली है। और अब हम बीच में झरोका बनाएंगे। तो अब हम इस तरह से इसमें जो बीच में जगह बची हुई है इसकी माप ले लेंगे कि हमें कितना इसमें वॉलपेपर लगाना है। तो इस तरह से जो वॉलपेपर की लंबाई के अनुसार हम इसमें से कट कर लेंगे। और अब मुझे ये राउंड शेप में रखना है ऊपर वाला पोर्शन, तो इसलिए पहले मैं इसमें से एक ये सीधी पट्टी कट कर लूँगी और फिर मैं उसको राउंड शेप में काटूँगी और उसके बाद मैं आगे की प्रोसेसिंग करूँगी मुझे नीचे कैसे लगाना है। तो देखिए उसके जो वॉल में दूरी है उसके अनुसार मैंने इस वॉलपेपर को कट कर लिया है। और कट करने के बाद अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इस पे हम ये राउंड शेप में थोड़ी सी मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से एक कोने से लेकर के आप जाएंगे और दूसरे यानी कि बीच वाले पोर्शन पे इस तरह से इसको लास्ट कर देंगे। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये बड़े ही आसानी से इसमें राउंड शेप बन जाएगा। बस इसके दोनों साइड के कोने कोने ही हमको निकालने हैं। तो बस मैंने ये उल्टा कर लिया था और इसके ऊपर से मैं पेंसिल से मार्किंग कर लूँगी और इस तरह से ये बड़े ही आसानी से राउंड शेप में बन जाएगा। चाहे तो आप इससे झरोका पैटर्न में लंबे वाला भी रख सकते हैं। तो अब मार्किंग कर ली है, तो अब हम इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम इसको वॉल पर स्टिक करेंगे। बड़े ही आसानी से ये सब हो गया था। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम तभी हुई थी जब मैं ये राउंड शेप को वॉल पर स्टिक कर रही थी, तब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ी थी। वहाँ पर अगर कोई मेरे साथ में मदद करने वाला होता तो ये थोड़ा सा आसानी से लग जाता, क्योंकि एक तो ये थोड़ा मेरे हाथ से थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो रहा था और दूसरा कि इसे लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ऊपर से इसे कोई पकड़े और किनारे पर से कोई इसको स्टिक कर दे। लेकिन मैंने एक आइडिया लिया है, क्योंकि बीच में मेरे यहाँ पर एक कील मैंने छोड़ दी थी उसमें, क्योंकि वो मेरे से उखड़ी नहीं थी तो मैंने उसको यहीं पर छोड़ दिया था। तो मैं यहाँ से एक छोटा सा छेद करूँगी और बीच में इसे कील में अटका दूँगी। तो देखिए मैंने बीच में इसके छेद कर लिया है और अब मैं इस कील के ऊपर इसको ऐसे ही लगा दूँगी। अभी मैंने पीछे से पेपर इसका नहीं हटाया है। तो इस तरह से मुझे एक सपोर्ट मिल गया है इसको ऊपर रखने का। और अब मैं इसकी दोनों किनारियों को स्टिक कर दूँगी। तो देखिए ये मुझे बड़े ही आसानी से मेरे से लग गया था, नहीं तो नहीं लग रहा था, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम एक साइड से इसका नीचे वाला पेपर हटाएंगे और इसको आराम से स्टिक कर देंगे, क्योंकि बीच में तो हमें सपोर्ट मिल गया है। और अब हमें दोनों साइडों को पहले स्टिक करना है और बाद में हम बीच वाले को भी स्टिक कर लेंगे। खाली अभी हमने उसको वॉल में ऐसे ही अटका रखा हुआ है। तो देखिए अब ये सारे पेपर को हम ऐसे ही हटाते जाएंगे और इसको बड़े ही आराम से वॉल पर स्टिक कर देंगे। तो देखिए ये आसानी से लग जाएगा। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें यही होती है, जब आप वॉल पर लगा रहे होते हैं वॉलपेपर, तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी बबल्स ना रह जाए, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। बस आप बबल्स ना रहने चाहिए, बाकी तो ये बड़े ही आराम से लग जाएगा। तो देखिए मैंने ऊपर वाला पैटर्न तैयार कर लिया है और अब मुझे सीधे सीधे ही लगाना है, क्योंकि अब नीचे कोई भी ऐसी ज़रूरत वाली चीज़ नहीं बची है। तो हम किसी टाइट हाथ से या कपड़े से या कुछ इस तरह का, मैंने ये पर्स लिया है, एक पर्स से मैं इस पर इस तरह से सारे में घुमा दूँगी, तो जो भी इसमें बबल्स बने होंगे वो सब निकल जाएंगे और ये बड़े आराम से वॉल पर लगा रहेगा। तो देखिए अब ये सीधी सीधी पट्टी यहाँ पर लगा लेंगे, इसमें अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड देखिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो और मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और आगे भी मैं अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके लिए ला सकूं। तो देखिए हमने वॉलपेपर से ये जो वॉल को पूरा कवर कर दिया है और कितना अच्छा पैटर्न बना है, बड़ा ही अच्छे से ये लग रहा है। और जो इसमें वॉल पे दिख रहा था वो उतरा हुआ ये सारा ढक गया है, तो बड़ी सुंदर वॉल लग रही थी। और येलो कलर पूरे कमरे को मेरे जगमगा गया था। और येलो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि साइड वाली अलमीरा पर मेरी जो लकड़ी लगी हुई थी वहाँ पर येलो कलर था, इसलिए मैंने येलो कलर से इसको मैच किया है।
तो देखिए इस तरह से मैंने अपने सारे तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा मैंने इस पे अपने वॉल डेकोर लगा दिए, जो भी मैंने ये DIY किए हैं। सारे ही वॉल डेकोर मेरे खुद के बनाए हुए हैं और मेरे चैनल पे इनकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मैंने सारी वॉल को फिर से हरा भरा बना दिया है। और आपको ये वॉल कैसी लग रही है और आपको ये आइडिया कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब मेरी वॉल का रिवील करने के लिए ये मेरा छोटू सा मेरा बेटा आ गया है। और ये क्योंकि इसको तो हर वीडियो में घुसना ज़रूरी ही रहता है, तो अपना ये इतना खुश हो गया है वॉल को देख करके, क्योंकि येलो येलो कलर इसे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और क्योंकि वॉल पहले बिल्कुल सादी सी थी, अब जगमगा रही है, तो इसे वॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। और ये बड़े ही खुश होकर के वॉल को बार बार छू रहा है और देख रहा है। तो देखिए मैंने डेकोर लगाने के बाद इसको वॉल को फिर से भर दिया है और ये कुछ इस तरह की वॉल दिखेगी। और आपको मेरा जो वॉल को चेंज करने का तरीका है आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त